हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रसन्नजीत। आप देख रहे हैं देशोन्मुख ट्रेडर। दोस्तों आज है 19 जून, आज मंडे है। 15 डे चैलेंज का आज 9th डे है। दोस्तों आज मैंने जो मेरा स्ट्रैटेजी कहना ठीक नहीं होगा, जो मेरा प्लानिंग है ट्रेडिंग लेने का, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आज ट्रेड लेने की कोशिश किया है। बट जो मैंने सोचा था टोटली मैं उस तरह से काम नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली दिन के अंत में मेरा लॉस ही हुआ है। मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने जो बात किया है वो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है और ख़ुद भी मैं उसको अपनाना चाहता हूँ। जो मैंने नया प्लानिंग सोच के रखा है उस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताया गया है। थोड़ा वीडियो वो बड़ा है, 30 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिएगा। वही मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता था आज से, बट अभी भी पूरी तरह से मेरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन को जो मॉडिफिकेशन मैंने किया है वो टोटली मैंने डिसाइड नहीं किया है। इसके लिए थोड़ा मिस्टेक आज हुआ है और उसके चलते हुए मैंने ओवर ट्रेड भी कर दिया है और अल्टीमेटली मेरा लॉस हुआ है। अगर जो मैंने सोच के रखा था टोटली अगर उसको ही फॉलो करता तो ये जो लॉस आप लोग देख पा रहे हैं ये प्रॉफिट में ही एंड होता आज का दिन, वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने दिन के शुरुआत में ट्रेड लिया था वो था 18,900 पी, वो 98.55 के भाव में बाय किया था। और जब उसको मैं स्टॉप लॉस देने जा रहा था तभी उसका क्या हुआ, स्टॉप लॉस देने की जगह वो एग्ज़िट हो गया। जो प्राइस चल रहा था 100 में ही एग्ज़िट हो गया। तो वो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था क्योंकि वो प्राइस मेरे आंखों के सामने 98 से इजीली मैक्स गया था 169, मतलब 170 तक गया था। बट 170 मैं छोड़ दीजिए, 170 तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि अभी मेरा जो स्ट्रैटेजी चल रहा है, जो प्लानिंग चल रहा है उसमें कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी है इसमें। वो अभी थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी बात कर लेते हैं उसको। इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल पे मैंने एंटर किया था और इस कैंडल पे एंटर होने के बाद पीछे की तरफ एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, धड़ाधड़ से यहाँ तक रीच कर गया था। मतलब कि हम ईजिली 130 इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए अचीव कर सकते थे क्योंकि यहाँ कोई ड्रॉबैक नहीं था। कम से कम 120 तो अचीव कर ही लेते, 22 पॉइंट ईजिली हम इसमें ले सकते थे। मतलब पहले ट्रेड में ही 2000 का प्रॉफिट हो जाता। 100 क्वांटिटी में मैंने बाय किया था बट ये मेरे हाथ से छूट गया। तो चलिए उसके बाद से मैंने क्या किया वो आप लोगों को बता देते हैं। उसका नेक्स्ट ट्रेड है जो एक्चुअल ट्रेड मैंने लिया जिसमें प्रॉफिट हुआ, वो है 18,850 का पी मैंने बाय किया। 100 क्वांटिटी मैंने बाय किया था, 89.55 में बाय किया था। उसका टारगेट दिया था 99.5, स्टॉप लॉस 80 था, तो वो अचीव हो गया था। उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था लगभग 1000 के करीब। दोस्तों आज से मैंने सोच के रखा है कि एक ट्रेड में मेरा टारगेट रहेगा ओनली 10% और स्टॉप लॉस भी अराउंड 10% ही रहेगा। और अगर 10% रीच नहीं करे, उससे थोड़ा नीचे अगर आता है तो मैं कम से कम 5% तो टारगेट लूँगा ही हर ट्रेड में। ये मैंने रूल बना के रखा था। और अगर 5% के ऊपर चला गया और 5% के ऊपर चला जाने के साथ ही साथ मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बाइंग प्राइस पे ले आऊँगा। मतलब 5% के करीब से अगर नीचे आना शुरू कर देगा तो मैं अपने जो बाइंग प्राइस है उसमें एग्जिट कर जाऊँगा। मतलब फर्स्ट टारगेट है 10%, 10% नहीं मिला तो 5% और 5% नहीं मिला तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा। मतलब बहुत कम चांसेस है कि इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। एकदम अगर शुरू से ही रिवर्सल देना शुरू कर देगा तो इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला ट्रेड एकदम सक्सेस हो गया है। दूसरा ट्रेड देखिए, यहाँ जो दूसरा ट्रेड आप लोग देख पा रहे हैं 89 में सेल हो गया, उसके बाद बाय हो गया था 84 में। ये एक्चुअली नोएटा में मैं काम कर रहा हूँ। नोएटा ऐप में थोड़ा प्रॉब्लम कह लीजिए या फिर जो भी है, इसमें क्या होता है जो मैं एक ही साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता हूँ और टारगेट ऑर्डर लगाता हूँ। अगर टारगेट हिट हो जाता है और अगर आप स्टॉप लॉस को डिलीट नहीं करते तो वो रह जाता है और बाद में क्या होता है, प्राइस जब नीचे की तरफ आता है एज ए सेल ऑर्डर वो ट्रेड में चला आता है। उसके हिसाब से मैंने 89 में सेल किया था और 84 पे बाय किया था, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी मुझे 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो एक तरफ से सोच लीजिए कि दिन के शुरुआत में जो मेरा लॉस हुआ है, लॉस नहीं कहूँगा, जो ट्रेड मैं लेना चाह रहा था उसका एक गलती से ये 500 रुपये इसमें ऐड हो गया था। उसके बाद जो रियल ट्रेड मैंने लिया था वो है 18,800 सी 84 की भाव में। ये देखिए 18,800 सी 100 क्वांटिटी 84.25 की भाव में, और उसका स्टॉप लॉस मैंने 74 दिया था और 74 हिट हो गया था।
तो इसको हम मान लेते हैं कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने 10 पॉइंट दिया था, लगभग 10 पॉइंट, उसमें 1025 का लॉस हुआ है। तो पहला ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड में लॉस। तीसरा ट्रेड था 8750 का सी, 100 क्वांटिटी, उसका स्टॉप लॉस था 103, 103 हिट हो गया, उसमें भी मुझे लॉस हुआ 460 का। ओके, ये भी ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हो अभी तक, अब तक तो रूल के अकॉर्डिंग एक में प्रॉफिट, दोनों में स्टॉप लॉस हिट। अभी बात आते हैं कि ये देखिए रेट करके मैंने रखा है 43,800 सी मैंने बाय किया था, ये टोटली रॉन्ग एंट्री है। क्यों है ये कह देता हूँ, रूल्स के अगेंस्ट है। इसको मैंने बाय किया था 215 में और उसको देखिए सेल किया है 147 में। 215 में 1:05 पे आपको दिखा देते हैं यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या था। ये देखिए, ये है 43,800 सी का चार्ट। 43,800 सी में मैंने एक्चुअल में क्या किया था आपको पहले बता देता हूँ। मैंने क्या किया था, जब इस जोन में चल रहा था लगभग 180-85 इसके करीब चल रहा था, तो मैंने जो लोअर प्राइस है 175, तो मैंने 176 या 177 ऐसा कुछ, 176 आई थिंक 176 प्राइस दे के रखा था। अगर 176 में प्राइस आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा, तो मैं उसमें एंटर कर जाऊंगा। और आप साइड में मोमेंटम की एक चांसेस है क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, एक बॉटम बना चुका है। तो ये सोच के मैंने 176 की भाव में एंटर करना चाहा इसी जगह पे, किसी एक जगह पे, लेकिन वो प्राइस नहीं आया। मैंने 1-2 मिनट के लिए वॉशरूम गया था और वॉशरूम से आके क्या मैं देखता हूँ कि ये मेरा ट्रेड तो एक्टिवेट नहीं हुआ और ये प्राइस झट से 220-25 इतना ऊपर आ चुका है। फियर ऑफ मिसिंग के कारण जब प्राइस थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने लगा, सी में इस बार एंटर कर लेंगे, तो मैंने भाव दे के रखा था 215, तो 215 यह आते आते इस कैंडल पे एग्जीक्यूट हो गया। और ये 215 में एग्जीक्यूट होने के साथ साथ और प्राइस ऊपर की तरफ मूव ही नहीं किया, या नीचे की तरफ आने लगा। तो नीचे की तरफ आने लगा, एक तो गलती मैंने सही जगह पे एंटर नहीं किया। एंट्री पॉइंट होना चाहिए था 190-180, तो वहाँ पे नहीं एंट्री किया। एंट्री किया जब ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और नीचे की तरफ आ रहा था। ये मैंने रिट्रेसमेंट सोच के एंटर किया और ये नीचे की तरफ आने ही लगा, और इसका मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं दिया। देखिए दोस्तों, गलती यहाँ से मेरा चालू होता है, स्टॉप लॉस नहीं दिया और देखता रहा और मैंने सोचा कि इस एरिया पे आएगा तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन इस एरिया पे देखिए इतना, ये 1 मिनट का कैंडल है, कितना एकदम जल्द से जल्द नीचे आने लगा। तो मैं इतना नीचे आने के बाद मैंने ट्रेड से एग्जिट किया 147 की भाव में। एक ट्रेड में 50 क्वांटिटी में मैंने बाय किया और उसी एक ट्रेड में मेरा लॉस हो गया 3,300। अच्छा खासा चल रहा था दिन से, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे उसका कोई गम नहीं है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रूल मैंने प्लान किया था और वो नहीं चला। ओके ठीक है, लेकिन ये मैंने आउट ऑफ द रूल कर दिया और यहाँ से शुरू हुआ गलती का शुरुआत। और जो लॉस दिखा रहा था आई थिंक 3,400-500 इतना लॉस दिखा रहा था, तब दिमाग में एक ही चीज़ काम कर रहा है, अभी रिकवर करना है इसको, अभी रिकवर करना है इसको। मैं जो रूल्स पकड़ के चल रहा था 5% 10%, वो दिमाग से टोटली हटा दिया। उसके बाद से रिकवरी की मेंटेलिटी चलाया। तो चलिए इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं ये क्या होना चाहिए था, और अगर सही समय पे अगर एंटर करता तो क्या होता। इसका एंट्री मेरे हिसाब से होना चाहिए था 195, 185 छोड़ दीजिए, 195 इसको मैंने एंट्री किया तो ईजीली 10% के हिसाब से, और ये 10% से ज़्यादा ही आपको कुछ ही सेकंड में आपको ट्रेड रेडी करते करते मिल जाता। 225 मैंने 238 तक गया था, मैंने 238 नोट नहीं किया है, ओनली 225 ही लिखा है क्योंकि मेरा हिसाब है कि 10% कम से कम मैं लूँगा। 10% के हिसाब से 220 के आसपास होता है, ये इजीली आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 225 नोट करके रखा है। तो इस हिसाब से जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3,000 का लॉस, तो ये क्या होता, 15,000 का प्रॉफिट होता आपको। तो ये एक तरह से रॉन्ग एंट्री या फिर लेट एंट्री जो भी कह लीजिए, इसके कारण से जो लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में रहता 10% के रूल के हिसाब से। उसके बाद रिकवरी माइंडसेट आ गया और 10% तो दिमाग से निकल ही गया। देखिए अगर आप लेट तक होल्ड करके रखेंगे तो आपको जो नेक्स्ट एंट्री पी का चांसेस है एंटर होने का वो भी मिस हो जाएगा, क्योंकि आप सी को ही होल्ड करके रखे हैं जबकि वो पी का ट्रेड चल रहा है, तब तो आपका जो अगला एंट्री होगा वो भी लेट होगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रेड में आते हैं। नेक्स्ट मैंने एंटर किया 40,600 पी 206 की भाव में। कोई इसमें प्रॉफिट नहीं लिया, क्योंकि प्रॉफिट क्यों नहीं लिया ये भी देख लीजिए। प्रॉफिट था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मेरा एंट्री था यहाँ, स्टॉप लॉस मैंने बाद में दिया था 132 में, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस दिया था। यहाँ मैंने सोच के रखा था अगर नीचे आएगा तो बाइंग प्राइस है उसमें निकल जाऊँगा। ये थिंकिंग ही गलत है। बाइंग प्राइस में क्यों निकलूँगा, क्योंकि
ये तो ऑलरेडी 238 तक रीच कर चुका है, तो बाइंग प्राइस में निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ मुझे ईजीली मेरा जो 10% रूल है उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। कैपिटल लो हो गया है तो इसलिए मैंने 1 क्वांटिटी बाय किया है, तो तब प्रॉफिट क्या होगा 750। तो अभी जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी 700 मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे अभी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक भी नहीं किया। मुझे चाहिए क्या, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। साफ साफ देख पा रहा हूँ कि यह ऑलरेडी 10% के ऊपर चला गया है, फिर भी और 1 लॉट में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो जो प्रॉफिट शो कर रहा है वो अभी पसंद नहीं आ रहा है और 10% रूल दिमाग से टोटली चला गया और मैंने यह बुक नहीं किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। उसके बाद मैंने एंटर किया निफ्टी की 18,750। इसमें मैंने 50 क्वांटिटी में एंटर किया था 81.3 की भाव में। ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, ये और भी ऊपर गया था। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के वजह से 98 में मैंने बुक किया और इसमें मुझे 800 के करीब प्रॉफिट हुआ। 16.7 में मैंने प्रॉफिट इसमें बुक किया, तो ये ठीक है। ये ट्रेडिंग में मैंने होल्ड करके रखा और मुझे प्रॉफिट मिला। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी 43,700 सी को मैंने बाई किया था। 25 क्वांटिटी 186.5 में मैंने बाई किया था, 230 बुक किया। हालांकि ये भी काफ़ी ऊपर तक गया था, लेकिन मैंने 230 ही बुक किया है, 43 पॉइंट बुक किया है। इसमें मुझे 1080 के करीब प्रॉफिट हुआ है। तो ये दोनों ट्रेड में मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया है, लॉस में कन्वर्ट नहीं किया है, ये एक अच्छी साइन है। लेकिन अभी भी तो ओवरऑल मेरा लॉस में ही शो कर रहा है, 1700 के करीब लॉस था। उसके बाद मैंने क्या किया, जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एंट्री किया 18,800 का सी, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग एंट्री है। मैंने नोट करके रखा है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग एंट्री है। 50 क्वांटिटी मैंने इसमें एंटर किया था, उसका स्टॉप लॉस 68 दिया था, उसमें मुझे लॉस हुआ है 9 पॉइंट का। और P&L के हिसाब से अगर देखें तो 450 के ऊपर इसमें लॉस हुआ है। उसके बाद मैंने एंटर किया था 43,600 पी में एंटर किया, इसको भी मैंने नोट करके रखा है। ये भी एक रॉन्ग एंट्री है और ये भी एक लेट एंट्री है। कैसे क्या सब कुछ आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाला, इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेट एंट्री, अगर हमें इसमें एंटर करना ही होता तो मुझे एंटर करना चाहिए था। देखिए नीचे से ऊपर तक जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल क्रिएट किया, 2 ग्रीन कैंडल क्रिएट किया, तो एंटर तो हमें इतना लेट एंट्री अगर करेंगे, हालांकि यह एंट्री करने का कोई मतलब ही नहीं है। चार्ट के हिसाब से ये एरिया एंट्री का बनता नहीं, पी में एंट्री का बनता नहीं। एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड क्रिएट कर रहा है, इसमें एंट्री का बनता नहीं। अगर एंट्री आप कर भी लेते हैं तो आपको थोड़ा लोअर प्राइस में एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि एंट्री होना चाहिए था, एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया, 2 ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया, 2 ग्रीन कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगा, 2 ग्रीन कैंडल का हाई है ये 270 के करीब, 270-71 में हमको एंटर हो जाना चाहिए था। अगर 270 में हम एंटर करते, स्टॉप लॉस 10% मतलब 240, ये है 240 और प्रॉफिट भी 10% 30.300, तो 300 ईजिली यहाँ अचीव हो जा रहा है। तो मैंने एंटर ही किया लेट, तो ये भी मेरा क्या हुआ, लॉस में कन्वर्ट हुआ। और यही नहीं, 300 में रीच कर गया था, मैं 185 में एंटर किया, 300 में रीच कर गया था। उसके अकॉर्डिंग जब रिवर्स कर रहा है, मुझे जो मेरा बाइंग प्राइस है कम से कम उसमें तो निकलना चाहिए था, मैंने उसमें भी नहीं निकला। तो इस तरह से जो फाइनली क्या हुआ, 2700 के ऊपर आज का लॉस। और ट्रेड भी आज मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया है, 660 के ऊपर आज चार्जेस है। तो देखिए, जो मैंने इतना देर से मैं कह रहा हूँ, रॉन्ग ट्रेड को अगर राइट ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये टोटली मैं इसको कैंसिल करूँगा कि ये ट्रेड में एंटर होने की कोई लॉजिक नहीं है, इसको हम हटा देंगे। और इसको कैंसिल करके इसको अगर राइट करते हैं और इसको कैंसिल करके इसको अगर राइट करते हैं तो P&L में आप देखिए क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, पहला प्रॉफिट, दूसरा में लॉस, तीसरे में लॉस, इसको मैं नहीं लूँगा। इसके रिप्लेसमेंट में मैं ये जो लिख के रखा है कि राइट एंट्री, इसको मैं लूँगा तो ये होगा इसके रिप्लेसमेंट में। और इसको लूँगा, इसको लूँगा, इसको लूँगा। और जो ये दोबारा लिख के रखा है कि मैंने ये रॉन्ग एंट्री, ये तो नहीं, इसको मैं ऐड करूँगा, इसको भी नहीं ऐड करूँगा, इसको ऐड करूँगा। तो नीचे देखिए क्या शो कर रहा है। अगर इस तरह से मैं ट्रेड में एंटर करता तो 4200 का मेरा आज उल्टा प्रॉफिट होता। ठीक है दोस्तों। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो चार्जेस है वो तो दिख ही रहा है। 660 हम इसको यहाँ से अगर माइनस करते हैं 660 तो क्या होता है, 700 ही कर देते हैं। 200 यहाँ से गया, मतलब 3500 आज आपका प्रॉफिट हो सकता था अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम करते। तो इसके ऊपर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मैंने इतने सारा ट्रेड लिया, ये तो एकदम
लॉजिक के बाहर है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से ट्रेड लेता और इतना ज़्यादा भी ट्रेड लेता और उसमें भी अगर सूझबूझ के साथ काम करता, 5% और 10% के जो मैंने रूल्स बनाए हैं उसके ऊपर अगर काम करता, तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेड होता और सही जगह पे अगर एंट्री करता तो ये प्रॉफिटेबल ही होता। हर ट्रेड को ही मैं कहूँगा कि रूल्स के बेसिस पे अगर करता, जो नया रूल मैंने सोच के रखे, बट मैंने वो नहीं किया। तो दोस्तों देखिए, इतना तो ट्रेड लेना कोई लॉजिकल नहीं है। दिन में 3 से 4 ट्रेड से ज़्यादा इस जो रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो आज मेरा पहला दिन था, उसको इम्प्लीमेंट करते करते मैंने गलती बहुत सारे कर दिया है और वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। और माइंड तो देखिए, माइंड सेट और डिसिप्लिन अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो इस तरह का गलती रिपीटेडली होता रहेगा। जितना भी प्रॉफिटेबल सेटअप आपके सामने खड़ा कर दिया जाए ना, क्यों आपका अगर डिसिप्लिन सही नहीं है, आपका माइंडसेट अगर ठीक नहीं है, तो ये गलती होता रहेगा बार बार। कल के वीडियो में, कल के नहीं, आज के सुबह का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कितना अच्छा सेटअप मैं खुद आपके साथ शेयर किया और वो मैं 1 2 3 ट्रेड तक अप्लाई किया और उसके बाद से मैं उसको भूल ही गया। देखता हूँ कितना दिन में मैं एक्यूरेटली ये टोटली काम को कर सकता हूँ जो मैंने सोच के रखा है। कितना दिन अभी लगता है मेरा इस सेटअप को टोटली एब्जॉर्ब करने में। आज पहला दिन था, मैंने टोटली नोट डाउन भी नहीं किया था कि कितना लूँगा ट्रेड, कितना नहीं लूँगा, तो इसकी वजह से इतना सारा दिक्कत पैदा हुआ। तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही है, मैं ये पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पेपर ट्रेडिंग से ही मेरी जो गलती है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर ट्रेडिंग के ज़रिए देखना चाह रहा हूँ जो मैं सेटअप तैयार कर रहा हूँ वो काम करता है कि नहीं माइंडसेट को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।